जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारे एमसी स्टैन बिग बॉस में जीत चुके हैं और काफ़ी सारे लोग कमेंट में लड़ाई कर रहे हैं। यहाँ वहाँ जब पोस्ट जा रही है तो आप लोग लड़ाई कर रहे हो, लड़ाई झगड़ा कर रहे हो एकदम कमेंट बॉक्स में कि भाई इसको तो जीतना नहीं चाहिए था, ये तो बेईमानी हुई है। तो मैं आप लोगों से एक बात का जिक्र करना चाहूँगा कि ये तो होगा ही होगा, क्योंकि बिग बॉस चल ही इसी चीज़ से रहा है, किसी तरह की कंट्रोवर्सी करके, किसी भी तरह की ट्रिक्स खेल खेल कर तो वो पैसा कमा रहे हैं हमारे बॉलीवुड वाले। तो उन लोगों को पैसा कमाने दो, आप लोग अपनी पढ़ाई लिखाई में फ़ोकस करो, अपने काम धंधे पे फोकस करो, क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि आप लोग पढ़ाई लिखाई ना करो और उनकी फालतूगिरी देखते रहो। वो किसी को भी जिताएंगे भाई, वो कुछ भी करेंगे, उनका ये काम है। आपका काम है, आपका काम क्या है? आपका काम है पढ़ाई करना, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना, अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाना, अच्छी से अच्छी फैसिलिटीज़ को आपको गेन करना और अपनी फैमिली को प्रोवाइड करना। तो वो सारी चीज़ें आप करिए। बिग बॉस के पीछे भरे पड़े रहते हो आप लोग और कमेंट में मतलब लड़ रहे हो यार, अच्छी बात नहीं है। अब दूसरी चीज़, एक और चीज़ है कि अभी हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी आप लोगों को टिप दे रहे हैं, आप लोगों को समझा रहे हैं अलग अलग चीज़ों के माध्यम से, जैसे रेडियो है, न्यूज़ चैनल्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, यूट्यूब में भी काफ़ी सारी जगहों पर वो आकर आप लोगों को समझा रहे हैं, हमारे मासूम स्टूडेंट्स को। जैसे कि आप लोग काफ़ी मासूम स्टूडेंट्स हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके जो टीचर्स हैं, आपके जो लेक्चरर्स हैं, वो सभी लोग जानते हैं कि आप लोग कितने मासूम हो, आप लोग बहुत ही ज़्यादा मासूम हो। आप लोग तो एग्ज़ाम से घबराते भी हो और डरते भी हो, मुझे अभी पता चल रहा है आप लोग वो मतलब कुछ स्टूडेंट से। तो इसीलिए मैं आप लोगों के लिए कुछ टिप लेकर आया था, जो कि आप थोड़ा सा ध्यान से सुन लेंगे कुछ मासूम बच्चों को। तो आप लोगों के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा था कि आप बहुत घबरा रहे होते हो, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक चीज़ आप याद रखिए कि आखिर वो प्राइम मिनिस्टर जी बहुत ही अच्छे नेता हैं, मैं भी उनका फ़ैन हूँ, बहुत अच्छे लगते हैं मुझे वो भी। लेकिन कोई भी नेता हो पूरे विश्व में, कोई भी नेता, वो आप लोगों को एंगेज करना चाहते हैं, आप लोगों से जुड़ना चाहते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा आप उन्हें सुनोगे उतना ज़्यादा ही उन्हें बेनिफिट होगा, उतना ही ज़्यादा आप उनसे कनेक्ट करोगे। राहुल गांधी जी भी जैसे जिस तरीके से भारत जोड़ो की यात्रा कर रहे हैं, तो जुड़ा हुए भारत को वो जोड़ रहे हैं, आप सोच सकते हो। और जो कि उनको जोड़ना चाहिए, उनको कश्मीर से जोड़ना चाहिए, जो चीन के पास जो ज़मीन गई है उससे उनको जोड़ना चाहिए, तो वहाँ तो वो जान ही रहे हैं। उसके अलावा एक और चीज़ है, हमारे केजरीवाल जी भी हम जानते हैं कि दिल्ली में जहाँ पर वो सीएम है, वहाँ पर कौन कौन सी रैंक में हमारे प्रदूषण में दिल्ली आ रहा है। तो वो चीज़ें को ढक कर भी वो उन चीज़ों में ध्यान नहीं दे रहे हैं। वो कहाँ पर ध्यान दे रहे हैं, मतलब परीक्षा वगैरह में या फालतू की ये सब चीज़ों में वो लेकर जाएंगे आप लोगों को। लेकिन वो तो पॉलिटिक्स है, वो तो उनका काम है और ज़रूरी भी है, वो गलत चीज़ नहीं है। बाकायदा आप लोगों को इतनी समझदारी होनी चाहिए कि हम उनसे टिप लें, उन लोगों से सीखें और फिर अपने काम पे लग जाएं, ना कि उनके पीछे एकदम भिड़े रहें, उन समय बर्बाद करते रहें। ये चीज़ें आपको नहीं करना है। एक और चीज़ जो कि मैं अपनी तरफ से शेयर करना चाहता हूँ कि आप लोग यदि घबरा रहे हो, डर रहे हो, तो आप उस समय डरा कीजिए जब आपके जो फैकल्टी हैं, आपके जो ट्रेनर्स हैं या आपके जो लेक्चरर्स होते हैं, या फिर आप यदि स्कूल के स्टूडेंट हो, आपके टीचर्स जब मुझ जैसे टीचर्स जब आप लोगों को कह रहे होते होमवर्क करो बेटा, तब आप लोगों को डरना चाहिए। आप यदि साल भर डर रहे होते तो आपको इस समय डर नहीं लग रहा होता, आप इस समय घबरा नहीं रहे होते, है ना। आपको पता होता कि भाई मैंने इतनी पढ़ाई किया हूँ तो मेरे इस हिसाब से मार्क्स आ सकते हैं, इस साल मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है। और यदि आप कॉलेज स्टूडेंट हो तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि मैं इतनी पढ़ाई कर सकता हूँ, मेरे अंदर इतनी एबिलिटी है, मेरा ये गोल है जो कि मैं हासिल कर सकता हूँ, दिन रात मैं मेहनत करूँगा और मैं अपने गोल तक पहुँच कर दिखाऊँगा। मैं इस साल जैसे मान लो काफ़ी सारे लोगों ने पटवारी का एग्ज़ाम भरे, मतलब फॉर्म भरे, तो उनको उस हिसाब से तैयारी करना चाहिए, पढ़ाई भी करो कि भाई मैं तो पटवारी बन ही सकता हूँ, इतनी मैं पढ़ाई करता हूँ या फिर मेरे अंदर इतनी सारी क्वालिटीज़ हैं। और जुगाड़ लगाया तो व्यक्ति को भी पता रहना चाहिए कि भाई मैंने इतना जुगाड़ लगाया हूँ, किसी न किसी तरह से जुगाड़ लगा के मैं बन जाऊँगा पटवारी, ऐसे यूँ उसको ही पता रहना चाहिए। तो ये होता है कॉन्फिडेंस, आप लोगों को आ जाता है जब आपको पता होगा। अब आपको पता ही नहीं है भाई कि हमको क्या करना है, क्या बनना है, क्या करना चाहिए, तो घबरा रहे हो, इधर उधर भाग रहे हो। ये चीज़ आप लोगों को सोचना चाहिए। अब रही बात इसके लिए जो सच में घबरा रहे होते बच्चे, है ना, सच में टॉपर जो स्टूडेंट्स होते हैं, तो उनके जो पेरेंट्स होते हैं, तो वो उस बच्चे ने यदि लेकर आया 97 मार्क्स, तो उस बच्चे से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई तूने 98 लेकर क्यों नहीं आया या 99 क्यों नहीं लेकर आया।
तो उन्हें मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे आप लोगों के मार्क्स उतने ज़्यादा नहीं आते हैं तो आपको टेंशन की कोई बात नहीं है। आपने जैसे जितने पढ़ाई की हो आपको उतना रिज़ल्ट मिला है, उसके हिसाब से यदि आप ज़्यादा और मार्क्स चाहते हो ज़िंदगी में तो कोई बात नहीं, ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई है, आपको और भी मौके आएंगे। और मार्कशीट से आप अपनी ज़िंदगी को कैलकुलेट नहीं कर सकते, आप उसको नाप तौल नहीं कर सकते, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को शेयर करना चाह रहा था। इसके अलावा हमारी 2K फैमिली कंप्लीट होने वाली है। 1 मिनट। इसके अलावा हमारी 2K फैमिली 2000 सब्सक्राइबर्स की फैमिली कंप्लीट होने वाली है। यदि आप मेरा चैनल बिना सब्सक्राइब किए यदि ये देख रहे हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और हमारी 2K फैमिली जो 2K फैमिली है 2000 सब्सक्राइबर्स वाली, उसका हिस्सा बन सकते हो। मैं छिंदवाड़ा से रिलेटेड चीज़ों को लेकर आता रहता हूँ, यानी कोई भी चीज़ें हैं जो भी इंग्लिश से रिलेटेड चीज़ें हैं या जॉब है या कोई भी चीज़ है, अच्छी यूज़फुल टिप्स है, मैं आप लोगों से शेयर करता रहता हूँ। इसके अलावा मेरे लाइफ के एक्सपीरियंसेस भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ क्योंकि आप मेरे फ्रेंड जैसे बन जाते हो। तो इसके अलावा तो खैर कुछ है नहीं बोलने को, मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे। यदि इसके अलावा भी यदि आप लोगों को मेरी कोई टिप अच्छी नहीं लग रही है तो कोई बात नहीं, इसे फॉलो मत करिए, जाकर वैलेंटाइंस डे मनाइए, इसमें क्या ही दिक्कत है, लेकिन सब्सक्राइब करे रहना। तो हैप्पी महाशिवरात्रि आप सभी को, जय भोलेनाथ, जय श्री राम आप सभी को, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। Okay, so thank you so much everyone for watching this video. Thank you.